महात्मा गांधी, जिन्हें देश प्यार से राष्ट्रपिता कहता है, आज ही के दिन सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। सोशल मीडिया के दौर में महात्मा गांधी के बारे में अफवाहों का दौर भी खूब चल निकला है। महात्मा गांधी की हत्या भले ही नाथूराम गोडसे ने की थी, लेकिन इस हत्या की साजिश रचने का आरोप विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर पर भी लगा था। हालांकि बाद में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। सावरकर और गांधी के समर्थक भले ही एक दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन महात्मा गांधी ने जीवन के आखिरी दिनों तक सावरकर से संवाद किया था। आज हम आपको महात्मा गांधी और वीर सावरकर से जुड़े ऐसे प्रसंगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद उनके समर्थक भी न जानते हों। जब वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर की गिरफ्तारी हुई और आजीवन काला पानी की सजा हुई, तो उन्हें बचाने के लिए सबसे आगे आने वाले लोगों में महात्मा गांधी ही थे। जब वीर सावरकर के बड़े भाई नारायण सावरकर ने गांधी जी को सावरकर की सजा माफ करवाने के लिए एक अपील की थी, उस पत्र के जवाब में गांधी 25 जनवरी 1920 को लिखते हैं, प्रिय डॉक्टर सावरकर, आपको परामर्श देना कठिन कार्य है। इसके बाद भी मेरा सुझाव है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार करें ताकि यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर आए कि आपके भाई साहब ने जो अपराध किया था उसका स्वरूप बिल्कुल राजनीतिक था। मैं ये सुझाव इसलिए दे रहा हूँ कि तब जनता का ध्यान उस ओर केंद्रित करना संभव हो जाएगा। इस बीच, जैसा कि मैं आपको पहले ही अपने एक पत्र में कह चुका हूँ, मैं अपने ढंग से इस मामले को उठा रहा हूँ। 18 मई 1921 को यंग इंडिया अखबार में गांधी लिखते हैं, सावरकर बंधुओं के बारे में लिखने का मेरा उद्देश्य सरकारी फैसले को प्रभावित करना नहीं, बल्कि जनता को असहयोग के लिए उत्साहित करना ही हो सकता है। सावरकर बंधुओं की प्रतिभा का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर भारत इसी तरह सोया पड़ा रहा तो मुझे डर है कि उसके ये दो निष्ठावान पुत्र सदा के लिए हाथ से चले जाएंगे। एक सावरकर भाई को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे लंदन में उनसे भेंट का सौभाग्य मिला। वे बहादुर हैं, चतुर हैं, देशभक्त हैं, वे क्रांतिकारी हैं और इसे छुपाते नहीं हैं। 1937 में सावरकर जेल से रिहा हो चुके थे और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन चुके थे। तब हिंदू महासभा और डॉक्टर अंबेडकर ने एक सामूहिक बयान दिया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग पूरे भारत का नेतृत्व नहीं करती। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी 12 अक्टूबर 1939 को एक पत्र में लिखते हैं, सावरकर और केलकर ने तुमसे जो कहा था वो उनकी पुरानी शिकायत है। मुझ में घमंड नहीं है। इस विषय में मैं अपने को दोषी नहीं मानता। उनका तथा उनके दोस्तों का मन जीतने की मैंने बहुत कोशिश की है। सावरकर के घर में पैदल चलकर गया। उनका मन जीतने का मैंने विशेष रूप से प्रयास किया, किंतु असफल रहा। अब चूंकि तुमने मेरी बात सुन ली है, अब तुम ही मुझे बताओ कि उन लोगों का मन जीतने का मुझे कौन सा जतन करना चाहिए। इसी तरह 19 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी अपने अखबार हरिजन में लिखते हैं, वीर सावरकर और कायदे आजम जिन्ना से उचित क्षमा याचना करते हुए कहूँगा, मैं उन करोड़ों हिंदुओं, मुसलमानों और गैर हिंदुओं की संयुक्त भावना का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हूँ जो अपने को भारत माता की संतान कहते हैं। मैं इस देश के एक एक आदमी की स्वतंत्रता के लिए जी रहा हूँ और आशा करता हूँ कि उसके लिए मरने की शक्ति भी मुझे प्राप्त होगी। कांग्रेस ऐसी लड़ाई में शामिल नहीं हो सकती जिसमें भाई भाई को मारे। इस तरह महात्मा गांधी ने जीवन के आखिरी वक्त तक विनायक सावरकर से संवाद करने का प्रयास नहीं छोड़ा, जबकि वीर सावरकर की ओर से शायद ही उन्हें कभी भी व्यक्तिगत आत्मीयता से भरी चिट्ठी मिली हो। सावरकर खुलकर सार्वजनिक मंचों पर गांधी की कटु आलोचना करते रहे, लेकिन महात्मा गांधी अंतिम समय तक उनसे संवाद करते रहे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।